नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार सलूजा, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ में पदस्थ हूँ। मेरे हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य के प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोगों के समक्ष बहुत बड़ा सवाल, जिसके रचनाकार माननीय मोहन राकेश जी हैं, की तात्विक समीक्षा प्रस्तुत करूंगा। तात्विक समीक्षा प्रस्तुत करने का मूल कारण मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि परीक्षा उपयोगी जितने भी प्रश्न आते हैं या परीक्षा से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं, उनका किसी न किसी तरह से संबंध तात्विक समीक्षा से होता ही है। तात्विक समीक्षा के अंतर्गत हम तत्वों के आधार पर समीक्षा करते हैं। उसी तत्वों के आधार पर ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सर्वप्रथम मैं मोहन राकेश जी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। मोहन राकेश जी का जन्म 8 जनवरी सन 1925 को हुआ था। उनकी मृत्यु या उनका देहावसान 3 जनवरी सन 1972 को हुआ था। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के ऐसे बहुमुखी प्रतिभावान रचनाकार हैं जो हिंदी गद्य के विधाओं में उपन्यास, नाटक, कहानी, एकांकी आदि पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने नाटक के क्षेत्र में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त की है। उनकी 3 रचनाएं आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, ये उनकी 3 रचनाएं हैं जो नाटक से संबंधित है या नाटक ही है। इसी के आधार पर वो हिंदी साहित्य में अपना नाम अमर कर गए हैं। अब ऐसा ही नहीं है कि वे केवल नाटक के कारण ही ख्याति प्राप्त किए हैं। उनका उपन्यास, एकांकी, कहानी, ये भी मानव जीवन की गहन संवेदनशीलता को प्रकट करने में सक्षम है। इसी तारतम्य में आज हम बहुत बड़ा सवाल, जिसका सीधा संबंध समाज के मध्यम वर्गीय परिवार से है, उसकी तात्विक समीक्षा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम प्रस्तावना में आते हैं। मोहन राकेश जी हिंदी साहित्य के नामवर, ख्याति प्राप्त, प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। उन्होंने अपने नाटक, एकांकी, उपन्यास आदि में मानव जीवन की सूक्ष्म से सूक्ष्म अभिव्यक्ति का चित्रण किया है। उन्होंने बहुत बड़ा सवाल में मध्यम वर्गीय परिवार को रेखांकित किया है। जिस प्रकार मध्यम वर्गीय परिवार चक्की के 2 पार्ट में पिसता रहता है। चक्की के 2 पार्ट में कहने का मतलब यह है कि न तो वह निम्न वर्ग के समान अपना जीवन यापन कर सकता है और न ही वो उच्च वर्ग के समान अपना जीवन यापन कर सकता है। उच्च वर्ग के समान जीवन यापन करने के लिए उसके पास पर्याप्त भौतिक संसाधन नहीं होते और निम्न वर्ग की तरह वो जीवन यापन करने में अपने आप को असमर्थ पाता है। इस तरह वह मध्यम वर्ग सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि वह चक्की के 2 पार्टों में पीसता रहता है। तो अब अपन आते हैं तात्विक समीक्षा में कथा वस्तु या कथानक। कथा वस्तु या कथानक किसी भी उपन्यास, नाटक, एकांकी या कहानी का प्राण तत्व होता है। इसी के आधार पर ही जो कथा क्रम है या कहानी है या जो भी गद्य की विधा है, चाहे उपन्यास हो, नाटक हो, एकांकी हो, कहानी हो, वह आगे बढ़ती जाती है। यह मूलतः किसी भी एकांकी, उपन्यास, नाटक, एकांकी का केंद्र होता है। तो इस एकांकी में मोहन राकेश जी ने मध्यम वर्ग की समस्याओं का चित्रण किया है। इसमें श्याम भरोसे और राम भरोसे मीटिंग
करना चाहते हैं, जिसमें मध्यम वर्ग की समस्याओं के समाधान के लिए लोगों को प्रेरित करने का प्रयास किया जाता है। इस मीटिंग का मूल उद्देश्य यह रहता है कि अपनी समस्याओं को सामने लाकर सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना, जिसके माध्यम से सरकार उन समस्याओं के तरफ ध्यान दे और उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। इसमें जैसा कि सभी को पता है, सभी मनुष्यों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान तीनों की आवश्यकता होती है। इसमें भोजन एवं आवास तथा मध्यम वर्गीय परिवार की निम्न स्तरीय मानसिकता को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। हालांकि इसमें कथानक का अभाव है, फिर भी से विषय वस्तु को मोहन राकेश ने इस तरह नवीन रूप में प्रस्तुत किया है कि वह लोगों को, श्रोताओं को या पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है। अब हम चलते हैं पात्र या चरित्र चित्रण में। किसी भी रचना में पात्र होते हैं जो पतवार की तरह कथानक को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं। इस रचना में कुल 12 पात्र हैं, जिसमें शर्मा, कपूर, गुरप्रीत, मोहन आदि अनेक पात्र हैं। सभी पात्र अपने अपने किरदारों को आसानी से लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं। पात्रों के माध्यम से बीच बीच में हास्य एवं व्यंग का प्रस्फुटन भी किया गया है। इसमें का मुख्य पात्र मोहन है, जो स्वाभिमानी है, ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है और इसके साथ ही साथ उसमें एक अवगुण भी है और वह है आलसी भी है। अब हम चलते हैं संवाद या कथोपकथन में। मोहन राकेश जी की भाषा या संवाद योजना बहुत ही सरल एवं सहज है। इसमें छोटे वाक्य के साथ ही साथ बड़े वाक्य भी हैं। सभी पात्र अपने अपने भावों को आसानी से लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसका यह परिणाम होता है कि जो पाठक या श्रोता जो होते हैं वे उनके भाव को आसानी से समझ जाते हैं। उसके बाद हम देश काल या वातावरण में चलते हैं। रचनाकार का मुख्य उद्देश्य यह होता है तत्कालीन सामाजिक घटनाक्रमों को अपने साहित्य में उकेरना, ताकि उस समय की जो घटना है या उस समय का जो समाज है, उस समय की समाज के लोगों की जो मानसिकता है वो लोगों के सामने आसानी से प्रकट हो सके। तो बहुत बड़ा सवाल एकांकी में मध्यम वर्गीय समस्या को उभारा गया है। मध्यम वर्गीय समस्या शुरू से चली आ रही है। शुरू से कहने का मतलब आधुनिक काल में सबसे बड़ी समस्या मध्यम वर्ग की है कि वह अच्छे से जीना तो चाहता है, परंतु भौतिक संसाधनों की कमी के कारण वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता और धीरे धीरे वह अपनी इच्छाओं का दमन कर देता है। इसके बाद हम आते हैं भाषा शैली में। भाषा शैली किसी भी, चाहे वो नाटक हो, एकांकी हो, कहानी हो या उपन्यास हो, उसका आधार होता है। यदि भाषा क्लिष्ट होगी, भाषा में सरलता के स्थान पर क्लिष्टता का भाव हो, तो कोई भी साहित्य या कोई भी रचना पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम नहीं हो सकती। तो किसी भी रचना का या किसी भी रचनाकार का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि उनके मन के भाव पाठकों को आसानी से समझ में आ जाएं, या उनके मन के भाव प्रभावशाली हो, जो पाठकों के अंतर्मन तक झकझोर सके। तो इस परिदृश्य में हम यदि दृष्टिपात करते हैं
तो मोहन राकेश की भाषा बहुत ही सरल सहज है। इसमें मोहन राकेश ने अपने संवाद योजना के माध्यम से छोटे एवं बड़े दोनों प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया है और शैली भी इतनी प्रभावशाली है कि पाठक या श्रोता तुरंत ही उसको पढ़कर या सुनकर उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। अब हम चलते हैं उद्देश्य में। कोई भी रचना बिना उद्देश्य के नहीं लिखा जाता। सभी रचनाओं का कुछ न कुछ उद्देश्य रहता है। जैसा कि कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो इसका भाव यही है कि समाज में जो कुछ घटित हो रहा है या हम जिस चीज़ को अपने मन में अनुभव कर रहे हैं या जिसकी अनुभूति हमारे मन में हो रही है, उसको लोगों के सामने प्रस्तुत करना। तो इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य है मध्यम वर्गीय समाज के मनोभाव को, उनके कुंठा के, उनकी निराशा के भाव को चित्रित करना। सामान्यतः जैसा कोई भी मीटिंग में होता है, मीटिंग सामान्यतः कैसा होता है, उसमें खोखलापन रहता है, उद्देश्यहीनता रहती है। इसमें भी इसी चीज़ को बताया गया है कि दफ्तर में या किसी भी सरकारी ऑफिस में या कार्यालय में कहीं भी जो भी मीटिंग होती है वो अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाता। मध्यम वर्गीय परिवार योजनाएं तो बहुत बनाता है, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है, परंतु उसको परिणाम तक या अंजाम तक नहीं पहुंचा पाता। क्यों नहीं पहुंचा पाता? क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार में ही निम्न स्तरीय मानसिकता है। कोई केवल विरोध करने के लिए विरोध करता है, कोई निरपेक्ष रहता है, तो किसी को कुछ मतलब ही नहीं रहता समस्याओं से, वो अपने आप को समाज से एकदम दूर रखते हैं। इसके अलावा महिलाओं के प्रति आसक्ति, पद प्राप्त करने की लालसा, निम्न स्तर की वृत्ति आदि को भी लेखक ने अपनी इस रचना में बखूबी अंजाम दिया है। अब हम चलते हैं अंतिम तत्व की ओर, अभिनेता। अभिनेता का सीधा संबंध रंगमंच में पात्रों के द्वारा उसका प्रस्तुतिकरण करने से होता है। अब कोई भी नाटक या एकांकी तभी सफल हो सकता है जब लेखक या रचनाकार अपनी रचना को इस तरह प्रस्तुत करे कि उसमें रंगमंच में प्रस्तुत करने की क्षमता उत्पन्न हो, उसमें ध्वनि हो, भाव भंगिता हो, वेशभूषा हो, साज सज्जा हो, ये सभी रंगमंच की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इस बात पर यदि हम ध्यान दें तो यह एकांकी रंगमंच की दृष्टि से पूरी तरह सफल है। इसमें ध्वनि, साज सज्जा, वेशभूषा, भाव भंगिमा आदि को सरलतम एवं प्रभावी रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब हम निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि मोहन राकेश की एकांकी बहुत बड़ा सवाल आधुनिक परिप्रेक्ष्य में मील का पत्थर है। जिस प्रकार मध्यम वर्गीय समाज की कुंठा, निराशा, अवसाद, एक दूसरे का विरोध करना, बात बात में तू मैं करना या बहस करना, ये आदि जो गुण कहें या अवगुण कहें, ये सभी चीज़ें हम इस एकांकी बहुत बड़ा सवाल में हम देखते हैं। धन्यवाद।